4 पड़ोसनें थीं जिनका नाम रीमा, सीमा, जया और रेखा था। वो भले ही पड़ोसन थीं, लेकिन उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता कि वो पड़ोसन है, क्योंकि उनमें सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। वो चारों ही अक्सर एक दूसरे से बातें किया करती थी और सारी चीजें शेयर करती थी, क्योंकि उन सबके घर आसपास थे और किस्मत से उनके खेत भी आसपास थे। ऐसे ही एक दिन चारों अपने अपने खेतों में काम कर रही होती हैं और एक दूसरे से आवाज लगा लगा कर बातें कर रही थी। अरे यार, मेरी टमाटर की फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। इसे बेचकर मेरे परिवार का 1 साल का खर्चा चल जाएगा। और जरा मेरे प्याज को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नई दुल्हन की तरह इसके भी गाल लाल लाल है। कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ये लाल रंग के प्याज। बहन, मुझे तो अपने थोड़े से प्याज दे देना और उसके बदले में मेरे खीरे ले लेना। मेरे खीरे बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। और मेरी ये लेट्यूस की खेती तो देखो ना, कितनी ज्यादा हरी भरी और ताजी लग रही है। तुम्हें पता है आजकल शहर के लोगों को तो ये खाना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है। मैं तो अपने बच्चों को भी यही खिलाऊंगी। इसे खाकर मेरे बच्चे भी सेहतमंद हो जाएंगे। वो चारों ही ऐसे ही मेहनत करके अपने अपने खेतों में काम करती हैं और उसके बाद अपने अपने घर चली जाती हैं। वो चारों जमींदार को अपनी सारी फसल बेच दिया करती थी और जमींदार उन्हें पैसे दे दिया करते थे। ऐसे ही उनका खर्च चला करता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन जया की सास कुंती ने उससे कहा, जया बहू, अगर तेरी फसल तैयार हो गई है तो फिर तुझे जमींदार से जाकर बात कर लेनी चाहिए और अपनी उन तीनों पड़ोसनों यानी सहेलियों को भी अपने साथ ले जाना और जमींदार को बोल देना कि इस बार तुम्हें अच्छे पैसे दे अपनी फसल के। माँ जी, अपनी तरफ से तो हमने बहुत मेहनत की है और हमारी फसल भी तैयार हो गई है। बस जमींदार हर बार की तरह हमारी फसल ले ले। हम तो महीने भर मेहनत करते हैं और उसके बाद फसल बेच देते हैं। इससे हम हाउसवाइफ की जेब में भी कुछ पैसे आ जाते हैं। ये सब तुम्हारी दोस्त सीमा की सास की सीख थी, वरना तुम सब तो सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ थी और घर के चूल्हे चौके में लगी रहती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि जब जमीन बेकार पड़ी है तो उसे अपनी बहू को दे देना चाहिए ताकि वो थोड़ी सी खेती करके उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। माँ जी, विनोद जी भी काम से आते होंगे। आप एक काम करना, आप उन्हें खाना खिला देना। मैं अपनी तीनों सहेलियों को लेकर जमींदार से बात करने चली जाती हूँ। बहू, आराम से जाना और ध्यान से आना और रात होने से पहले घर आ जाना। आजकल ज्यादा देर तक बाहर रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लड़कियों का। इसके बाद जया, रीमा, सीमा और रेखा को लेकर वहाँ से चली जाती है और जमींदार के पास पहुँच जाती है। वहाँ जाने पर उनका नौकर रामू उनसे कहता है, तुम तीनों भी चले जाओ। जमींदार की मृत्यु शैया पर है और वो किसी से भी बात करने की हालत में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो तुम्हारी फसल खरीद पाएंगे। ऐसा मत बोलिए रामू काका, बड़ी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं। हम थोड़ी सी जमीन पर खेती करते और उसे हर बार जमींदार जी को बेच देते हैं, जिससे हमारे घर में चूल्हा जल जाता है और हमारे बच्चे अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। वरना पतियों की तनख्वाह से तो सिर्फ घर चलता है। ख्वाहिशें तो हम हाउसवाइफ के पैसों से पूरी होती हैं। सीमा ये बोल ही रही थी कि तभी अंदर से जमींदार की पत्नी बाहर आती है और कहती है, अगर ऐसा है तो तुम लोग खुद ही अपनी फसल को क्यों नहीं बेच लेती हो? यहाँ पर आकर इस तरह भीख मांगने से क्या होगा? तुम औरतें हो, समझदार हो तो अपनी फसल का इंतजाम भी खुद कर सकती हो। जब इतनी मेहनत से कमाना जानती हो तो किसी के आगे गिड़गिड़ाना छोड़ दो। अगर मेरे पति तुमसे फसल नहीं खरीदेंगे तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। जमींदारन की बात बिल्कुल ठीक थी और चारों हाउसवाइफ उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से आ जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो चारों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी वो अपने घर के बाहर एक खाट पर बैठकर इसी बारे में बात कर रही होती है। तभी सीमा सभी से कहती है, यार अब हम क्या करें? अगर समय से हमने अपनी फसल नहीं बेची तो ये फसल बर्बाद हो जाएगी। थोड़ी बहुत तो हम घर में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बची हुई फसल का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर पहले पता होता तो मैं कुछ इंतजाम कर लेती। मैं थोड़ी ही खेती करती। वैसे भी मेरी सब्जी पर तो कीड़े लग जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? वो लोग ऐसे ही चिंता कर रहे थे कि तभी वहाँ जया का पति विनोद आता है और उसके चेहरे पर उन लोगों से भी ज्यादा चिंता थी। ये देखकर जया को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा, क्या बात है जी, आप तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या हो गया आपको? मेरी फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर चले गए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और मालिक ने बोला है कि जब तक वो सभी लोग हड़ताल खत्म नहीं करते तब तक काम पर आने की जरूरत नहीं है। कुछ मजदूर बेकार में हड़ताल कर देते हैं और उनकी वजह से गरीब परिवार को भूखा रहना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब हम क्या करें? वो लोग ऐसी ही चिंता कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रेखा की बेटी पारुल आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज आप मेरे लिए रोटी मत बनाना। आपने जो हरे रंग की लेट्यूस उगाई है ना, उसे मैं रोटी पर डालकर केचप लगाकर खाऊंगी।
वो बिल्कुल सैंडविच की तरह लगेगी। आपको पता है स्कूल के सारे बच्चों को सैंडविच बहुत अच्छा लगता है और हमारे गांव में तो सैंडविच मिलता ही नहीं है। ठीक है पारुल, अब तुम जाकर अपनी पढ़ाई कर लो। चलो अब अंदर जाओ, यहाँ पर बड़े कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। रेखा की बेटी पारुल अब अंदर चली जाती है तो वहीं ये सब कुछ होने के बाद सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची कहते कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखो तुम्हारी पारुल थोड़ी देर के लिए आई लेकिन हमें कितनी अच्छी राय देकर चली गई। किस बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है जिससे हम सबकी परेशानी एक ही बार में ठीक हो जाएगी और विनोद भाई साहब को भी काम मिल जाएगा। क्या सच में बहन ऐसा हो सकता है? आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ बोलिए। देखिए, एक सैंडविच को बनाने के लिए खीरा, प्याज, टमाटर, लेट्यूस, इन चारों चीजों की जरूरत होती है। केचप और ब्रेड के पैसे तो हम निकाल सकते हैं और उसके बाद में विनोद जी गांव के बाजार में एक सैंडविच का ठेला लगा सकते हैं और वही सैंडविच हम गांव के स्कूल के बच्चों को भी सप्लाई करेंगे, वो भी बहुत कम दाम में। इससे हमारी फसल खराब भी नहीं होगी और हमारी जेब में पैसे भी आ जाएंगे। वाह, आप लोग तो सच में बहुत समझदार हैं। दुनिया वाले ऐसे ही हाउसवाइफ को कंकर समझते हैं, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छी हैं और समझदार हैं। इस तरह तो हम सबकी परेशानी एक बार में ही ठीक हो जाएगी। मेरा दोस्त कृपाल गांव जा रहा है और वो छोले भटूरे का ठेला लगाता है। कुछ दिनों के लिए मैं उससे उसका ठेला उधार मांग लूंगा। सच में सीमा, तुमने तो हमारी परेशानी दूर कर दी। नहीं, मैंने परेशानी दूर नहीं की। आखिर हमारी परेशानी की वजह से हमें सिर्फ एक रास्ता मिला जो कि सच में जमींदार को अपनी फसल बेचने से भी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद अब 4 हाउसवाइफ की खेती यानी कि खीरा, टमाटर, प्याज, लेट्यूस का इस्तेमाल करके विनोद गांव के बाजार में सैंडविच का ठेला लगाता है और उसके सैंडविच बहुत अच्छे बिकते हैं क्योंकि बच्चों को ये खाने बहुत अच्छे लगते थे और परिवार वाले भी अपने बच्चों को शौक से सैंडविच खाने देते क्योंकि उसके अंदर सब्जियां होती थी। धीरे धीरे वो सैंडविच में बहुत सारी चीजें डालने लगते हैं जैसे पनीर, स्वीट कॉर्न, और इस तरह गांव के बाकी किसान या हाउसवाइफ जो छोटी छोटी खेती किया करती थी उनकी फसल भी अच्छी बिकने लगती है।